नमस्कार। 30 मार्च के लाइव मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। आज शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली का दिन रहा। तो चलिए जानते हैं कि आज बाजार में क्या कुछ हुआ और इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है। चलिए सीधे आज की बड़ी खबरों और हेडलाइन नंबर से शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आज बाजारों में हर तरफ लाल निशान ही नजर आया। दबाव बहुत ज्यादा था। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। निफ्टी 50 में आज 2.14% की भारी गिरावट देखी गई। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है जो साफ तौर पर बाजार में फैली घबराहट को दिखा रही है। और अगर अंकों में बात करें तो निफ्टी 50 आज पूरे 488 अंक नीचे गिरा। इससे पता चलता है कि बाजार में कितने बड़े पैमाने पर बिकवाली हुई है। सिर्फ बाजार ही नहीं, करेंसी मार्केट पर भी भारी दबाव था। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 95 के रिकॉर्ड निचले स्तर को भी पार कर गया। अब ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद भारतीय रिजर्व बैंक को डॉलर बेचकर दखल देना पड़े। तो सवाल उठता है कि इस कमजोर रुपए से फर्क क्या पड़ता है। देखिए, खुद सरकार ने चेतावनी दी है कि जब रुपया कमजोर होता है तो हमारा आयात महंगा हो जाता है। इससे देश का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है और इसका सीधा असर हमारी जीडीपी ग्रोथ पर पड़ सकता है। तो आखिर इतनी बड़ी बिकवाली की वजह क्या है? इसकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव में हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के साथ एक समझौते के काफी करीब है, लेकिन दूसरी तरफ हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर गंभीर जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दे रहा है। और तो और खबरें आ रही हैं कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि से ही हटने पर विचार कर रहा है, जो कि चिंता को और भी बढ़ा देता है। और ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं हैं, इसमें सीधे सीधे तेल क्षेत्रों और पावर प्लांट्स जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात की जा रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अब देखिए, जब भी दुनिया में इतना डर और अनिश्चितता का माहौल होता है तो निवेशक सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते हैं। और यही वजह है कि सोने की कीमतों में आज 2% का जबरदस्त उछाल आया और ये $4,579 प्रति आउंस पर पहुंच गया। लेकिन इस पूरे वैश्विक उथल-पुथल के बीच हमारे घरेलू कॉर्पोरेट जगत से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। ये खबरें भारतीय बाजार की अंदरूनी ताकत को दिखाती हैं। कंपनियों की ऑर्डर बुक काफी मजबूत दिख रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हो या फिर एनर्जी। कई बड़ी कंपनियों को बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। ये दिखाता है कि बाजार की गिरावट के बावजूद जमीनी स्तर पर काम चल रहा है और कारोबार बढ़ रहा है। सिर्फ नए ऑर्डर ही नहीं, कॉर्पोरेट जगत में कई बड़ी डील्स और मर्जर्स की हलचल भी है। ये संकेत है कि कंपनियां इस मुश्किल वक्त में भी अपनी पोजीशन को मजबूत करने और भविष्य के लिए सही रणनीति बनाने पर पूरा ध्यान दे रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाजार में गिरावट के बाद भी कंपनियां भविष्य के विकास के लिए पैसा लगाने से, यानी निवेश करने से पीछे नहीं हट रही हैं। कई सेक्टर्स में कंपनियां अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेकर केमिकल्स और एनर्जी तक हर जगह कंपनियां अपना उत्पादन बढ़ाने में जुटी हैं। ये आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने का एक अच्छा संकेत है। और पैसा भी आ रहा है। इरेडा जैसी संस्थाओं को विदेश से लोन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी कंपनियां भी कामयाबी से फंड जुटा रही हैं। ये दिखाता है कि बाजार की इस उथल-पुथल के बावजूद निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है। लेकिन तस्वीर सिर्फ अच्छी ही नहीं है। एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें उन जोखमों पर भी नजर डालनी होगी जो बाजार पर असर डाल सकते हैं। तो आखिर वो कौन से छिपे हुए खतरे हैं जिन पर हमें नजर बनाए रखने की जरूरत है? देखिए, कुछ खास जोखिम हैं जिन पर ध्यान देना होगा। जैसे मिडल ईस्ट में तनाव का सीधा असर कल्पतरू जैसे प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है। ईरान संकट का असर फर्टिलाइजर उत्पादन और हमारे कृषि क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़ी कुछ अनिश्चितताएं भी हैं जो बाजार के सेंटिमेंट को खराब कर सकती हैं। और अब चलिए फटाफट बाजार की कुछ और जरूरी सुर्खियों पर नजर डालते हैं। बैंकिंग सेक्टर में सिटी यूनियन बैंक 7 नई ब्रांच खोल रहा है। टाटा केमिकल्स ने एक बड़ा प्रोडक्शन माइलस्टोन हासिल किया है। टीवीएस मोटर ने एक नई बाइक लॉन्च की है। मतलब बाजार की बड़ी उथल-पुथल के बीच भी कंपनियां अपना काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर आज की बाजार की कहानी क्या है? असल में ये एक तरह की रस्साकशी है। एक तरफ वैश्विक अनिश्चितता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और कमजोर रुपया बाजार पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मजबूत ऑर्डर्स और लगातार हो रहे निवेश के कारण हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत दिख रही है। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
आने वाली तिमाही में क्या होगा? क्या घरेलू बाजार की मजबूती इन वैश्विक जोखिमों पर भारी पड़ेगी? तो इस मार्केट अपडेट में फिलहाल इतना ही। आगे की हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए।